तो वहाँ पर जो मुसलमान थे दादी हुए के कुछ हिंदुआ तो कुछ नफरत करया कर दे या फिर ठीक ठाक रहा करते? कति नफरत नहीं कर रहे थे। मेल जोल था बढ़िया। मेल जोल बढ़िया प्रेम से रहे थे। प्रेम से रहा थे। जैसे बाढ़ है महाभारत नो मार काट छिड़ी, हिंदुओं ने मुसलमान काट दिए, मुसलमानों ने उनसे हिंदू काट पहले वाली में तो 2 अच्छा साल अच्छा। तो वहाँ पे इस तरह मतलब प्यार मोहब्बत रहे थे सभी, प्यार में रहे करते। प्यार में रहा। दोस्तों आज हम मेहंदीपुर डाबोदा जो गांव है उसमें आए हुए हैं। वो आप सोच रहे होगे कि यहाँ आने का क्या मकसद है। यहाँ पर आने का एक बेहद ख़ास मकसद है जो कि आप सबके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ पर जो ये दादी को आप देख रहे हो, इनकी उम्र कम से कम 80 पार की होगी, कम से कम, इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। इनसे भी जान लेते हैं इनकी उम्र कितनी है। और ये जो कहते हैं ना कि आज़ादी से पहले पंजाब में रहते थे, उसके बाद या उससे पहले जो भी यहाँ पे आए हैं भारत में, तो उसके बारे में इनसे थोड़ी बहुत बातें करेंगे। और आपने भी देखा होगा यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो, फेसबुक पे देखी होंगी, जो हरियाणा से जो लोग पाकिस्तान गए हैं वो आज भी हरियाणवी भाषा बोल रहे हैं। और हरियाणवी में आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। कहते हैं कि अपनी बोली कभी भी भूली नहीं जाती, आप कहीं से कहीं चले जाओ। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो प्योर हरियाणवी बोलते हैं। बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी। जो दादी जो गांव बताओगी, जो शहर बताओगी, जो आसपास के लोग अगर उधर का कोई देख रहा है तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना कि भाई वो वहाँ के जो आसपास के गांव हैं, आप भी वहीं रह रहे हो, आसपास के कहीं नज़दीक के हों तो ज़रूर बताना। अगर आपका कोई सवाल दादी से हो तो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ताकि अगली बार जब हम दादी से मुलाकात करें तो आपकी बात पूछ सकें। चलो आज शुरू करते हैं ये वीडियो और जान लेते हैं। पहले तो भाई साहब से बात कर लें, फिर दादी से बात करेंगे। राम राम भाई साहब। दादी की उम्र कितनी हुई होगी? दादी की 98 की उम्र होगी। 98 साल की उम्र होगी। अच्छा दादी के कुछ बता, अगर पाकिस्तान में तो यहाँ पे जब आए उस समय तो मार काट लगी थी जब, तो मेरी माँ यहीं थी। अच्छा यहीं पे थे? यहीं पर थी, लेकिन आती जाती रहती थी। वहाँ पर नाना जी थे, उनके पास जाती थी, रहती थी। और रहने वाले थे ये दिल्ली के ही हैं। अच्छा। प्रॉपर इनको ज़मीन वहाँ मुरब्बा मिल गया था। अच्छा, खेती पाकिस्तान करने में दे दिया था? पाकिस्तान में दे दिया था अंग्रेज़ों ने उस समय, कि भाई इन्होंने ज़मीन मांगी थी। अच्छा। तो उन्होंने ज़मीन मांगी थी तो वो बोले भाई चलो वहाँ, तो वहाँ ले जाकर इनको बैठा दिया था। फिर मारकाट हुई तो मेरे नाना 2 भाई थे। एक नाना तो उसी समय उस सतलुज नदी में ही चला गया था। अच्छा, बह गए थे। अच्छा। और दूसरा नाना यहाँ पर आ गया था पंजाब खोड़ में। तो फिर पंजाब खोड़ में शादी तो पहले ही हो ली थी। अच्छा। मैं अब तो यहीं आना जाना है। मेरा एक मामा था, 2 एक बहन भाई थे, वो भी उस समय लाहौर में पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा। उस समय BA में था। अच्छा। फिर लाहौर से उसको रातों रात बुलाया इन्होंने, जब ज़्यादा पंगा हो गया तब मेरा नाना दोनों और मामा ये निकले थे वहाँ से। लेकिन एक नाना वहीं सतलुज में बह गया और नाना और मामा निकल के आ गए। राम राम दादी। राम राम राम। क्या नाम है आपका? रामकली। रामकली। तो वहाँ पे आपका कौन सा गांव था पाकिस्तान में? 14 चक्कर। 14 चक्कर। हाँ। तो रेल में जानते हैं, बस में जानते, कौन सा स्टेशन बस अड्डा लग गया करता आपका उड़े? दुनिया स्टेशन लग गया था। अच्छा। स्टेशन दुनीवाड़ा। और अपने दर्शकों को बता दे भाई, स्टेशन दुनीवाड़ा था। और उसके आसपास का और भी पता करें दादी से। दादी और कौन सा लग था दुनीवाड़े से? वो लग गया था मलयाला। मलयाला। मलयाला भी लगता था साथ में। और 3 कोस गाना लग गया था। और धनियाला 1-1.5 कोस उड़ा उचरे करते, रेल में से चढ़े करते। और पत्तो उजे न थी। पत्तो? हाँ, शहर था। पत्तो शहर भी था भाई साथ की साथ। हाँ। जो भी दर्शक देखें और फिर रायपिंड करके जरूर बताना कि रायपिंड हम उतरे करते, चढ़े करते रेल में, बड़ी लाइन थे और छोटी लाइन में। अच्छा। रायपिंड भी याद रखना। तो आसपास कौन से गांव थे आपके गांव के? मेरा 14 चक, न्यूजड़ में जाटा का 13 चक, 13। हाँ हाँ। ये 2 थे जड़ में। अच्छा। तो आपके अड़ोसी पड़ोसी कुछ नाम याद हैं आपके, जो आपके आस पड़ोस में रहा करते? ये बल्ला का बाबू कन्हैया राजा। अच्छा। पर ने जीतू की छोरी है। उड़े के जो जीत हाँ, उनका भी मुरब्बा था, जीतू की छोरी है। पर न रिसाल नहीं, उस जगह जमता रहा करते थे मैं। हाँ। उड़े। हाँ। वो चक नंबर जो बताओ थे आप 13।
14 14 में उसके आसपास कोई आस पड़ोस क्या का नाम याद है? कोई जाटा का हो या ये कोई सब मुसलमान? धरतियाँ वाले थे, छाक पाव थे, छाक पर चले जाते, गांव में थोड़े रहते। मोहपाल पर का राम स्वरूप रहा था। मोहपालपुर जो दिल्ली में है। हाँ हाँ समझ गए। मोहपाल पर का राम स्वरूप रहा था। यो कन्हैया रहा था बल्ला का बाबू। अच्छा या अपने साड़े के मुरब्बे पर रहा था। उड़े। उड़े। अच्छा और वो थोड़ी बताऊंगा जीतू की हाँ रिसाल, हाँ। वो खेड़ी का था। अच्छा जट खेड़ी या बादली दौर है? हाँ। अच्छा तो भाई ये जट खेड़ी गांव है, बादली के आसपास है, ये गुड़िया खाप के अंदर ये गांव आता है। उसका भी एक बुजुर्ग बता रहे उधर रह रहे थे। और एक और हमारे गांव का बुजुर्ग स्वरूपा गालमपुर का था। अच्छा गालमपुर का स्वरूपा। हाँ। ये गालमपुर गांव दिल्ली में है भाई, बता दे बॉर्डर पे ये गांव, बाड़सा के पास में लगता गांव है गालमपुर। और कुछ और बात करें दादी, उम्र कितनी थी आपकी जब शादी हुई? दादा थारे 15 साल की थी मैं। जब उड़े ब्याह होया था? उड़े पे ब्याह गया था दादा? हाँ, उड़े चल आया था। अच्छा तो कितने बार आया था, आया तो गमन हो लिया था जब यो काट मार माची पाकिस्तान बनया? मैं तो पहले आ गई 2 साल। अच्छा 2 साल पहले आ लिए थे? मैं तो 2 साल पहले आ ली थी। अच्छा मेरा बाप पक्ष आया था मारकाट में। अच्छा वो पच्छा आए मैं थे। फिर नहीं बुलाई, मेरे बाप ने नहीं बोला अरे गदर है। अच्छा मैं तो 2 साल पहले आ ली थी। कदे उड़ेगी उस जगह की याद भी आया करे दादी? देख कान की तमन्ना है कि देख काऊं मेरा वो गाँव था? चाल उड़े तो अपने घर में नहीं बाढ़ दो तो। लो भाई अपने दर्शकों को बता दे, बोल रही है आज के दिन 98 साल की उम्र है, और अगर आज के दिन ही बोल रही है वहाँ लेके जाए ना तो मैं अपने घर में, पुराने घर में लेके जा सकती हूँ आज भी। पूरा अपने घर में बाड़ू। करोड़ थे जमींदार के घर में। घर वहाँ पे राम आ रहा भी है। घर कच्चे थे पक्के थे वहाँ पे भी? कच्चे थे। कच्चे थे। कच्चे। अच्छा घर किसी का पक्का गांव में कितने का आदमी रहा करते? उड़े कितना बड़ा गांव था वो? 50 अलाटमेंट थे। 50 गाँव के आदमी साग पे जाए करते। अच्छा। ये गेहूँ उठे से हाँ। ये चले जाएंगे। अच्छा ये बाड़ी चुगन से फागन में जीव चले जाते। अच्छा न्योआया जाया करते? यूँ आए जाए करते। अच्छा कोई सीधा बहु था, मुजारे बहु थे। तो हमारे दादा राड़े तो जाग उड़ बोया करते? तो दादा को ऐसा ना, हम तो उड़े रहे थे। इस गांव के जो बताए थे वे जाग बोया करते उड़े? अच्छा तो आपको कुछ कहानी किस्से बताते हैं जो पुरानी बातें हैं वहाँ पर इतने दिन इन्होंने बिताए हैं? कोई ऐसी बातें हो जो मारकाट से पहले की हैं या मारकाट के बाद में कोई परिवार का सदस्य वहाँ पे रह गया हो, जैसे आस पड़ोस से या गांव से कोई? इसके बारे में हमने कभी इन्होंने कोई बातें नहीं बताई आपको? ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि थी ये नहीं है वहाँ। अच्छा अच्छा ये तो यहीं थी। अच्छा तो परिवार के सभी सदस्य आ गए थे वहाँ से, जो भी मतलब है आस पड़ोस के गए हुए थे? हाँ वे तो आगे थे अच्छा निकल के। पूरा जो पंजाब खोड़ा है वो सारे तो उधर से ही आए हुए। तो वहाँ पर जो मुसलमान थे दादी वो है कि कुछ हिंदुआ तो कुछ नफरत करया कर दे या फिर ठीक ठाक रहा करते? कभी नफरत नहीं कर रहे। मेल जोल था बढ़िया? मेल जोल बढ़िया, प्रेम से रहे थे। प्रेम से रहा थे। जैसे बाढ़ है महाभारत नो मार काट छिड़ी, हिंदुओं ने मुसलमान काट दे, मुसलमानों ने उनके हिंदू काट पहले वाली में तो 2 अच्छा साल अच्छा तो वहाँ पे इस तरह मतलब प्यार मोहब्बत रहा थे सभी? प्यार में रहे करते। प्यार में रहा करते। ये दादी उड़े दादा ब्याह के ले आया जब क्या में रेल में आए था? बस में आए, गाड़ी में? रेल में आए छक 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 छक। अच्छा तो रेलगाड़ी में बैठ कर आई दादी? रेलगाड़ी में बल्लम उड़े रायपिंड हमारी बदली हुई है करती। अच्छा रायपिंड बदली हुआ करती? हाँ, दिल्ली वाली में बैठे करते शाम 6 बजे। अच्छा अब अड़े तो जाते नदी भी दिल्ली वाली में, लाहौर वाली में बैठे थे 6 बजे। लाहौर वाली में 6 बजे बैठते तो कितने बजे उतर जाए थे? उड़े तड़के ही उड़े? तड़के सूरज के लिकाट पर उतर जाते और आवे थे जी भी सूरज के लिकाट पर उतरे। अच्छा सारा सफर रात ने करया करते? सारा सफर। आड़ा के जो हरियाणा के बहुत सारे लोग उड़े पाकिस्तान गए जो मुसलमान थे, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे भी लोग बड़े अच्छे से रह रहे थे। आज आप पहले मिले हो हमारे को कि भी जो आप पाकिस्तान से यहाँ आए हो और आप बता रहे हो वहाँ पे बहुत अच्छे से हम रह रहे थे? बैर नहीं था उड़े। अच्छा उड़े सारे सिख थे। अच्छा मुसलमान का घर था एक लोहार का। अच्छा और 2 घर थे मुसलमान के। बरनवाकित का साहब था उसके घर में, उनकी धरती बोई करते। अच्छा और लोहार था गांव साजला, और कोई ना था।
तो भाई देख लो, दादी से कुछ और सवाल जवाब भी करेंगे, और आगे जब दूसरी वीडियो बनाओगे, जितने हमारे जो पाकिस्तान में बैठे दर्शक हैं, वो जो शहर दादी ने बताए हैं हमारी ने, उसके बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना कि वो शहर आज के दिन कितने बड़े हैं या छोटे हैं, या भाई उससे और ज़्यादा तरक्की की उस शहरों ने जो दादी ने बताए हैं, रायपिंड है, इसके आसपास की और भी बताए हैं। और कमेंट करने के साथ साथ हमें ये ज़रूर बताना कि भाई जो दादी ने जो बताए हैं, चक नंबर बताया है 14 चक और 13 14 चक और 13 चक, ये चक का हमें तो चक बोलना थे गाँव में आना, तो गांव को पहले चक बोलते हैं कि उधर चक बोलते थे, और दादी बोलती है चक बोलने थे कि शाम को हम उधर से बैठते थे और सुबह उधर से दिल्ली वाली जो ट्रेन थी वो लेते थे, और इधर से जाते थे तो हम लाहौर वाली ट्रेन उधर के लिए लेते थे। तो सुबह उधर उतरते थे लाहौर, कौन से स्टेशन पर उतरे आते दादी? लाहौर दुन्नी वाले स्टेशन पे उतर जाते थे। तो ऐसे आवागमन हुआ। दादी की शादी दादा उधर से करके ले आए थे, लेकिन ये जो पाकिस्तान बना जो काटमार है, उससे 2 साल पहले दादी यहाँ आ चुकी थी। और वो पूरा गांव पंजाब खोड़ है जो दिल्ली में पड़ता, अपने दर्शकों को बता दे, वो गांव मुरब्बे मिले हुए थे, यहाँ बसाया था। जहाँ तक हमारी नॉलेज है, अगर इसके अलावा किसी के पास और कोई नॉलेज हो तो हमारे साथ साझा कर सकता है। जो दादी ने 13 और 14 जो चक नंबर बताए हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, अगर कोई वीडियो देखे तो उसके बारे में ये हमें ज़रूर बताना। जो गांव का नाम है 14 चक या 13 चक जो भी है, वो अभी भी यही नाम है या नाम को बदल दिया गया, और वो अब किस ज़िले में पड़ रहा है उसके बारे में ज़रूर बताना। क्योंकि क्या होता है, एरिया जब बढ़ जाता है तो ज़िले बना दिए जाते हैं, जब ज़िलों ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसमें से भी एक ज़िला और निकाल दिया जाता है, ताकि भाई लोगों को सहूलियत मिले और सुविधाएँ मिले। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही, आगे फिर करते मुलाकात। धन्यवाद।